सीसीएल के पिपरवार परियोजना के तहत जो विस्थापित हैं जिनको मुआवजा और नौकरी देने का प्रावधान है उसको लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल जो विस्थापित हैं जिन लोगों को नौकरी और मुआवजा देना था उनको ये नौकरी और मुआवजा ना मिलकर किसी और को ये नौकरी और मुआवजा दे दिया गया है। जब यह फर्जीवाड़ा सामने आया तो चतरा जिला के उपायुक्त रमेश घोलप ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। क्या है ये पूरा मामला जानेंगे, हमारे सहयोगी जितेंद्र सर हैं हमारे साथ। सर, क्या फर्जीवाड़ा हुआ है? सीसीएल की पिपरवाड़ परियोजना के लिए वहाँ जमीन अधिग्रहित की गई थी। तो अधिग्रहण के क्रम में हुआ ये है कि जमीन किसी की है और फर्जीवाड़े के माध्यम से दूसरा व्यक्ति उस जमीन को अपना दिखाकर मुआवजा भी ले लिया और नौकरी भी ले ली है। तो ये जब मामला सामने आया है तो वहाँ के डीसी रमेश घोलप ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। वहाँ के एसडीएम सन्नी राज के नेतृत्व में यह कमेटी जांच करेगी और पूरे मामले का रहस्योद्घाटन करेगी जो इस फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल हैं। अब इस फर्जीवाड़े में क्या किया गया है कि मान लीजिए जो कोई ज़मीन मेरे नाम से है और कोई दूसरा व्यक्ति जाली हुक्मनामा, फर्जी रसीद, फर्जी वंशावली बनाकर और उसको अपना दिखा के वो वंशावली में जिन लोगों के नाम है उनको नौकरी मिल गई है, उनको मुआवजा मिल गया है। तो ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसकी जांच की कार्रवाई शुरू हुई है। सर, अभी तक कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है इस फर्जीवाड़े को लेकर के? अभी तक लगभग 22 लोगों के विरुद्ध टंडवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके बाद वहाँ के डीसी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। जो सही लाभुक हैं, जो सही रैयत हैं, उनको फिर से आप फर्जी के जगह सही व्यक्ति को आप नौकरी दें, उनको मुआवजा दें। इसके लिए भी टीम का गठन किया? हाँ, इसके लिए भी 3 सदस्यीय का एसडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो वहाँ के अंचल कार्यालय और अन्य संबंधित व्यक्तियों अधिकारियों से मिलकर एक अपनी रिपोर्ट देगा और ये बताएगा कि जो ये फर्जी है और ये सही है। सर, ये जो जांच कमेटी का गठन हुआ है, क्या ये जांच कमेटी उन पहलुओं पर भी जांच करेगी कि किन अधिकारियों की संलिप्तता से ये पूरी फर्जीवाड़ा को किया गया है, जो पूरा फर्जीवाड़ा? हाँ, दोनों इस फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ जो फर्जी ढंग से नौकरी और मुआवजा लिए हैं उन दोनों के नामों का खुलासा करना है इस कमेटी को। जो फर्जीवाड़ा करने वाले और फर्जी करने वाले में शामिल लोग, मतलब दोनों, मतलब लाभुक भी और जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी, दोनों का रहस्योद्घाटन करना है। सर, एक बात ऐसे भी सामने निकल कर के आई कि जो जिन लोगों को टारगेट किया गया वो ज़्यादातर वो गरीब तबके के लोग थे जिनके नाम पर फर्जी कागजात तैयार किया गया। मतलब जैसे जो गरीब लोग हैं उनका नाम हटा करके किसी दूसरे लोगों का नाम डाला गया ताकि उन्हें मुआवजा और नौकरी मिल सके। अमूमन इस तरह की परियोजना में भी और मुआवजा और अधिग्रहण में यही होता है, क्योंकि जो गरीब तबका है, जो एससी है या एसटी है, जो गरीब है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, उसको मालूम नहीं है जो मेरे ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है। तो वहीं पर ऐसे जो फर्जीवाड़े करने वाले लोग ज़्यादा शामिल होते हैं, क्योंकि वहाँ आसान है। अगर कोई समझदार जानकार रैयत होगा तो वो वहाँ पहले ही दावा करेगा कि नहीं, ये मेरी ज़मीन है या यहाँ मुझको नौकरी मिलनी चाहिए। तो जो गरीब है, नासमझ है, कम पढ़ा लिखा है, वैसे लोगों की ही ज़मीन पर ये लोग मतलब डाका डालते हैं। एक आखिरी सवाल सर, ऐसा ये जांच में जो भी बातें सामने आई उसमें ऐसा लग रहा है कि ये संगठित तरीके से इस फर्जीवाड़े को किया गया, क्योंकि बहुत सारा गैरमजरूआ ज़मीन को भी ये लोग दिखा दिए कि ये किसी व्यक्ति विशेष का है और फिर नौकरी और मुआवजे। हाँ, बिना संगठित प्रयास का संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है जो मुआवजा और नौकरी देने में सीसीएल के लोग भी शामिल होते हैं। अंचल कार्यालय जो होता है वो बताता है ये ज़मीन किसकी है, किसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसमें सीसीएल का और जिला प्रशासन के जो खास करके अंचल कार्यालय के जो अधिकारी कर्मचारी होंगे, दोनों में संलिप्तता मतलब होगी ही होगी, तभी इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर
बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in